हेलो बच्चों, तो हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। जो भी बच्चे अभी क्लास 11 को 21 मई को जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ सबके एग्जाम में डायरेक्टिव पूछे जाने वाला है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे बिना देर के सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान देंगे। बोला एक एसआई में आधार की इकाइयों की संख्या कितनी होती है। एसआई में आधार की इकाइयों की संख्या कितनी होती है, ये हमसे पूछा था। ये होती है कितना होती है, 7 होती है। अब ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। पूछा है एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। बाबू हम लोग को यह बताना कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है बाबू 9.46। क्या होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। क्या होता है 15 मीटर होता है। किस में दिखा, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी बच्चे ध्यान देंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई बच्चा बिना वीडियो पूरे देखे हुए नहीं जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को देख कर ही जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए। सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि क्वेश्चन में बोला है गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र है। गुरुत्वीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र क्या पूछ रहा है, क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। क्या होता है, ये होता है बाबू, क्या होता है M-1। क्या पहले हम लोग लिख के दिखाते हैं आपको। क्या होता है, ये होगा M-1L3। क्या होगा M-L3 T-2 होता है। क्या होता है T-2 होता है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी सही बच्चे लगा लें, ठीक है, सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम लोग से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछ रहा है एक सीधी रेखा के पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों के कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और लगने वाले समान समय में के लिए एक समान के लिए v2 लग चल औसत वेग क्या होगा। इस औसत वेग पूछ रहा है। इस औसत वेग हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो ये होता है बच्चे हम लोग लिख आपको दिखा दे रहे कि कभी ऐसे तो ये भी यू हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर में क्या आ जाए v1 प्लस v2। क्या आ जाए v1 प्लस v2 और बटा में क्या हो जाए v1 प्लस v2 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में किस पे देखिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। ऑप्शन बी सभी बच्चे करेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से बच्चे ध्यान देंगे, ध्यान से देख लीजिए भाई। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देंगे। पूछ रहा है कि कण के प्रक्षेप वक्र के लिए शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, ठीक है। कितना होता है बाबू, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है जी, गुरुत्व। क्या होता है जी, यहाँ जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है, गुरुत्व है, ठीक है, गुरुत्व। ऑप्शन में इसका डी करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे डी को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 सही बच्चे ध्यान देंगे। कोणीय वेग सदिश के किसी दिशा के किसके अनुदिश है, किसका अनुदिश पूछ रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, घूर्णन की धुरी की ओर। क्या होता है घूर्णन की धुरी की ओर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। क्या घूर्णन की धुरी की ओर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि प्रक्षेप का प्रक्षेप पद है। प्रक्षेप का प्रक्षेप पद क्या है, यही हमसे पूछ रहा है। तो हमारा उसका कहता है परबल है। क्या होता है, यह होता है परबल है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिखा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए आपको क्या होता है परबल है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के सही बच्चे राइट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। सही बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है कि शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या होती है। शून्य परिमाण देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, ये हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है। तो इसका होता है 3 होती है। कितने होता है, वो ये 3 होती है, ठीक है। कितने होते हैं, 3 होती है। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग राइट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा कि एक समतलीय विरामावस्था के किसी पिंड पर लगने वाला घर्षण बल क्या होता है, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है उसे पूछ रहा है। तो हमसे इसका राइट आंसर आपको सबसे पहले आपको बताते हैं। इसका हो जाएगा, क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य, जीरो होता है। क्या होता है, शून्य, जीरो। किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसका हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिएगा। सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या पूछ रहा है, वो पे सही बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है।
पूछ रहा है 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, ठीक है। 4 किलोग्राम 5 किलो द्रव्यमान वाले दो पिंड है, ये दो पिंड है पर एक ही बल लगाया जाता है, दोनों के सेम बल लगाया जाता है। तो यदि हल्के पिंड का त्वरण दो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो भारी पिंड का त्वरण क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें भारी को जो 5 किलोग्राम उसका हमसे पूछा है कि इसका जो अति त्वरण होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो इसको 10 का राइट आंसर ऑप्शन बस क्या ये हो जाएगा 1.6, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1.6 इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट कीजिए, यहाँ पे सही बच्चे सी को राइट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में सही बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए बोला किसी पिंड का द्रव्यमान जो उस पर लगने वाला बल के, ठीक है, उस पर लगने वाला बल के पिंड के उत्पन्न त्वरण के अनुपात के बराबर है। किसके अनुपात के बराबर है? त्वरण के अनुपात के बराबर है। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा? जड़त्वीय द्रव्यमान। क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर का डी करेक्ट है। चलिए हम सही बच्चे इसको डी को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में सही बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कोई बच्चा वीडियो को छोड़कर नहीं जाएगा, सही बच्चे देख लेंगे क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए सबसे पूछ रहा है कि फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रैखिक समय क्या होगा, ठीक है। फायरिंग से पहले जब कोई भी बंदूक उस गन से वहाँ से जब फायरिंग करता है या क्लिक करता है, जैसे ही बटन का ट्रिगर दबाता है उसमें से गोली निकलता है, तब पूछा है कि गोली का रैखिक समय क्या होगा, ठीक है। छोटा होगा या बड़ा होगा, तो इस हमसे पूछ रहा है। तब राइट 12 का राइट आंसर हमको ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? जी शून्य, कोई भी जीरो हो जाएगा। क्या पे शून्य मतलब जीरो है, कोई भी वहाँ पे परिवर्तन नहीं होता है। रैखिक समय में क्या होता है? शून्य होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सभी 13 बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए हमसे क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ठीक है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया क्या है मतलब हमसे पूछा कि यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया ये दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, ठीक है। क्रिया दो अलग अलग निकायों पर कार्य करते हैं, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया दो अलग अलग निकाय पर कार्य करते हैं। ऑप्शन पर डी करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर सही बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 में ध्यान देंगे। 14 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, सही बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। बोला है कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, ठीक है। इसकी इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, ठीक है। इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि है, तो इसका जो जूल हो रहा है पूछे कितना होगा, तो ये होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। क्या जगह राइट आंसर क्या होता है? ये होता है 98। क्या आप लोग पढ़े होंगे या 9800, क्या 9800 जूल होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। चलिए हम सभी बच्चे एक को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सही बच्चे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सा अंशरित बल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 के राइट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है? घर्षण बल। जो घर्षण बल है या अंशरित बल है, ठीक है, अंशरित बल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16 में ध्यान देके एक बार ध्यान से देखिए सही बच्चे। यहाँ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आईबे करेगा, इसलिए आप सही बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। पूछा कि एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है, उस बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर एक विस्थापित किया जाता है, तो बल किया गया कार्य क्या होगा? बल की जो बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज एक कार्य पूछा था, इसका होता है इसका हम लोग एकदम निकाल के जब लाइएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा 2.50 जूल। क्या आ जाएगा? 250 जूल, ठीक है। किसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहाँ पर सही बच्चे ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को राइट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में सही बच्चे ध्यान देंगे। पूछ रहा है कि एक बैल का नथिंग क्यूब अपने प्रदर्शन के दौरान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग करती है, ठीक है। किस सिद्धांत का उपयोग करती है? तो इस सिद्धांत का उपयोग करती है वो है कोणीय गति संरक्षण। क्या है? कोणीय गति संरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी में करेक्ट आंसर है। क्या? कोणीय गति संरक्षण। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। चलिए सही बच्चे डी को राइट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर सही बच्चे 18 पर ध्यान देंगे। 18 के देखिए क्या पूछ रहा है कि किसी पिंड पर जड़त्व आघूर्ण इस प्रकार निर्भर नहीं करता। किस प्रकार निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो पूछ रहा है किस प्रकार निर्भर नहीं करता। हम लोग निर्भर या पूछा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले देखिए तो अक्षय विभिन्न इसमें तो निर्भर करता है। वहीं पर देखते हैं द्रव्यमान पर ए बी पर निर्भर करता है। कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। क्या ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही बचे इसको सी को राइट आंसर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहाँ पर सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में सभी बच्चे ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए
बोल रहा है कि किसी पिंड पर एक कार्य करने वाले बल टॉर्क का घूर्णन अनुरूप है, ठीक है। घूर्णन अनुरूप के क्या होता है, तो हम लोग को घूर्णन अनुरूप जो होता है या वो होता है हम लोग के क्या होता है, तो बल होता है, क्या होता है, बल होता है, ठीक है। घूर्णन जो होता है बल होता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, क्या ऑप्शन है, बी राइट आंसर है। सही बच्चे बी को करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में सही बच्चे ध्यान देंगे कि पूछ रहा है कि जी का मान कहाँ शून्य हो जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण है उसका जी का मान को जो है कहाँ शून्य हो जाता है, ठीक है। यहाँ पूछा कहाँ शून्य हो जाता है, तो जो अति शून्य पूछा है शून्य कहाँ हो जाता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के, ठीक है, पृथ्वी के आधे चक्र के व्यास के बराबर गहराई पे क्या होता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है वहाँ पे शून्य, यानी कि जीरो हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर है। सही बच्चे इसको बी को करेक्ट करेंगे, ऑप्शन में बी करेक्ट है। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट होती है इसके आगे लाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सही बच्चा को मैं पार्ट 1 है, पार्ट 2 अभी तो लेकर आने वाला हूँ, इसलिए सही बच्चे ध्यान देंगे। फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।